हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म पे डिस्कशन की थी। इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस में विल बी बन जाएगा विल नॉट बी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी क्वेश्चंस में हमेशा की तरह आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इन्वर्ट कर देंगे। ऑल्सो हमने देखा था कि कैसे फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बीच में डिफरेंस है, कौन से केसेस में आप सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे और कौन से केसेस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन because I really want you to try along with me. So let's get started with our exercise session. तो पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। You have to put the verbs into the correct form, which is future progressive. तो आपको यहाँ कुछ blanks दिए हैं, which is followed by a verb. आपको उस verb को यूज़ करना है और future progressive form में यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म में सेंटेंसेस को चेंज करना है। सो आई विल रीड दिस सेंटेंसेस फॉर यू और फिर आप भी ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करने का। एट मिडनाइट वी डैश स्लीप। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी डैश सिट एट द बीच। एट 9 आई डैश वॉच द न्यूज़। टुनाइट वी डैश क्रैम अप फॉर आवर इंग्लिश टेस्ट। दे डैश डांस ऑल नाइट। सो ब्रैकेट में दिए गए वर्ब्स को देखिए और उनको फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म में चेंज कीजिए। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होती है वो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी और अभी भी मैंने आपको बता दी थी। सो उसको यूज़ कीजिए एंड यू हैव टू फिल इन दीज ब्लैंक्स। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशंस। एट मिडनाइट वी विल बी स्लीपिंग। आधी रात को हम सो रहे होंगे। फ्यूचर की बात है और आपने कहा आप सो रहे होंगे। कब तक सो रहे होंगे, ये एक्टिविटी कब ख़त्म होगी ये नहीं पता है, कंटिन्यूटी में होगा, आप सो रहे होंगे, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म का हमने यूज़ किया। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सिटिंग एट द बीच। अगले हफ्ते इस समय हम लोग बीच पर बैठे होंगे। आपने ये तो कह दिया कि आप बीच पर बैठे होंगे, कब तक बैठे होंगे, कब तक आपकी एक्टिविटी ख़त्म होगी ये आपने नहीं बताया। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एक्टिविटी इनडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए चलती है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कब ख़त्म होगी ये नहीं पता, वहाँ आप हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म का यूज़ करते हैं। एट 9 आई विल बी वॉचिंग द न्यूज़। 9 बजे मैं न्यूज़ देख रहा हूँगा। टुनाइट वी विल बी क्रैमिंग अप आवर इंग्लिश। आज रात हम अपनी इंग्लिश को क्रैम अप कर रहे होंगे यानी रट्टा मार रहे होंगे। दे विल बी डांसिंग ऑल नाइट। वो पूरी रात डांस कर रहे होंगे। अब कब तक डांस करेंगे, ये एक्टिविटी कब ख़त्म होगी ये हमें नहीं पता है, कंटिन्यूटी में एक्शन चल रहा है, दैट इज़ वाई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ही डैश नॉट प्ले ऑल आफ्टरनून। आई डैश नॉट वर्क ऑल डे। डैश eat you at 6 dash drive she to London dash fight today again। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं जहाँ नॉट मेंशन किया है और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द कंस्ट्रक्शन। नेगेटिव में भी एक स्लाइड चेंज होता है और इंटेरोगेटिव में भी, और वो चेंज आप यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून। वो पूरे दिन भर नहीं खेल रहा होगा। तो जहाँ नेगेटिव थे, इफ़ यू रिमेंबर, विल और बी के बीच में नॉट यूज़ करना था, वही हमने किया। तो विल बी बन गया विल नॉट बी। आई विल नॉट बी वर्किंग ऑल डे। मैं पूरा दिन काम नहीं कर रही होंगी। विल यू बी ईटिंग एट 6। क्या तुम 6 बजे कुछ खा रहे होगे। विल शी बी ड्राइविंग टू लंदन। क्या वो लंदन ड्राइव कर रही होगी। सो इफ़ यू कैन सी क्वेश्चंस में हमने क्या किया, सब्जेक्ट की और वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। विल दे बी फाइटिंग अगेन। क्या वो फिर से झगड़ा कर रहे होंगे। तो पहले विल यूज़ हुआ यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ किया, दे यूज़ किया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ भी होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब।
I dash write my exam this time tomorrow. We dash watch a movie in the evening. They dash celebrate their anniversary next month. The dog dash wait for his master at the gate. I dash work hard for my exam. तो हमें यहाँ पे solutions मिल गए. I will be writing my exam this time tomorrow. कल इस समय मैं अपना एग्ज़ाम लिख रहा हूँगा. We will be watching a movie in the evening. हम शाम को मूवी देख रहे होंगे. They will be celebrating their anniversary next month. अगले महीने वो अपनी anniversary celebrate कर रहे होंगे. The dog will be waiting for his master at the gate. Dog gate पर अपने master का इंतज़ार कर रहा होगा. I will be working hard for my exam. मैं अपने एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क कर रहा होऊंगा. तो जहाँ आपने देखा इन सब सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, आप फ्यूचर की किसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं और सब केसेस में क्या है, द एक्टिविटी विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट टाइम. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी एक्टिविटी शुरू होती है और कब तक कंटिन्यू होती है ये आपको नहीं पता. इट विल गो ऑन एंड ऑन, कंटिन्यूटी में रहेगी, प्रोग्रेशन में रहेगी. वी डैश स्विम इन दिस सी टुमारो. दे डैश विजिट जापान नेक्स्ट मंथ. I dash have a discussion with my boss tomorrow. She dash study at the library tonight. You wait dash at the station when she arrives. So last one is interrogative sentence. We will be swimming in the sea this time tomorrow. कल इस समय हम सी में स्विमिंग कर रहे होंगे, हम समुंदर में तैर रहे होंगे. They will be visiting Japan next month. अगले महीने वो जापान विजिट कर रहे होंगे. I will be having a discussion with my boss tomorrow. कल मेरी बॉस के साथ डिस्कशन हो रही होगी. She will be studying at the library tonight. वो आज रात लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होगी. आपने बता दिया कि फ्यूचर टाइम में वो पढ़ाई करेगी लाइब्रेरी में, लेकिन वो कब तक पढ़ती रहेगी ये इस सेंटेंस में क्लियर नहीं है. तो जहाँ एक्टिविटी कब तक चलेगी, एज आई ऑलवेज टेल यू, एक्टिविटी कंटिन्यूटी में रहेगी, वहाँ आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे. यू वेट था ब्रैकेट में, तो हमने इसे कैसे चेंज किया? विल यू बी वेटिंग एट द स्टेशन व्हेन शी अराइव्स. देयर इज अ मिस्टेक हियर, सो विल यू बी वेटिंग, यू यहाँ यूज़ होगा, पहले नहीं. इट्स टाइपोग्राफिकल एरर. ऑल्सो आपको भी याद होगा कि हम सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा. Will you be waiting at the station when she arrives? जब वो पहुँचेगी तो क्या तुम स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहे होगे? और अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं विच आर ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो एक बार आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाए कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे यूज़ करते हैं. When the boss comes, dash, I sit here. At 8 p.m, what dash you do? Why dash he drive? Where dash we eat? Who dash they meet? तो जहाँ कुछ पहले भी पार्ट है सेंटेंस में, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. आपको बताया था what, why, where या कुछ और सेंटेंसेस में डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, तो वो वैसे ही रहेगी. बाकी आपको चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन. व्हाट, वाई, वेयर जहाँ होगा वो अपनी जगह पे रहेगा, वो पहले ही यूज़ होगा. उसके बाद आप अपना जो प्लान है वो वैसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एंड देन यू विल यूज़ सब्जेक्ट. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि वाई, वेयर, हु में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा या नहीं. नो, चेंज इतना ही है कि वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है. बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का, इट विल रिमेन एज इट इज़. सो लुकिंग एट द सोल्यूशन, व्हेन द बॉस कम विल आई बी सिटिंग हियर. जब बॉस आएंगे क्या मैं यहाँ बैठी होंगी? तो आपने देखा जो पहला पार्ट था व्हेन द बॉस कम्स, वो नहीं चेंज हुआ, वो जहाँ था वहीं रहा. सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज हुई. तो आई विल बन गया विल आई. एट 8 p.m, व्हाट विल यू बी डूइंग? 8 बजे तुम क्या कर रहे होगे? वाई विल ही बी ड्राइविंग? वो ड्राइविंग क्यों कर रहा होगा? वेयर विल वी बी ईटिंग? हम कहाँ पर खाना खा रहे होंगे? हु विल दे बी मीटिंग? वो किससे मिलेंगे? So this is all about future continuous tense. I hope it's clear to you.
और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.